सुबह की पहली किरण छोटे शहर की गली में पड़ती है। पक्षियों की चहचहाहट, दूधवाले की सीटी और अखबार वाले की आवाज के साथ दिन की शुरुआत होती है। गली के आखिरी छोर पर शर्मा परिवार का पीले रंग का 2 मंजिला घर खड़ा है। घर के बाहर गमलों में गुलाब खिले हुए दिख रहे हैं। वही घर के अंदर सुमन चूल्हे पर चाय की केतली चढ़ाए हुए हैं और रमेश मेज पर बैठे अखबार पढ़ रहा है। सुमन मुस्कुराते हुए कहती हैं, रमेश, आज प्रिया का एग्जाम है, उसे जल्दी तैयार होना चाहिए। रमेश अखबार से नजरें हटाए बिना जवाब देते हैं, हाँ, लेकिन पहले मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। आज बॉस ने मीटिंग रखी है। तभी प्रिया भागते हुए आती है, मम्मी, मेरा टिफिन। सुमन चाय का कप रखते हुए कहती हैं, ये लो तुम्हारा पसंदीदा पराठा, और ये चाय भी पी लो। राहुल, उनका छोटा बेटा, नींद से भारी आंखों के साथ सीढ़ियों से उतरता है। गुड मॉर्निंग पापा। रमेश अखबार नीचे रखकर गंभीर हो जाते हैं, राहुल, कब तक यूं ही पेंटिंग करते रहोगे? तुम्हारी उम्र के लड़के नौकरी ढूंढ रहे हैं और तुम। राहुल का चेहरा लटक जाता है, पापा, मैंने आपको बताया था, मेरी आर्ट गैलरी वाले ने मेरी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाने की बात कही है। रमेश आंखें घुमाकर कहते हैं, पेंटिंग से पेट नहीं भरता बेटा। तभी सुमन का फोन बजता है। दूसरी तरफ उनके बड़े बेटे अंकुर की आवाज आती है, मम्मी, मैं ठीक हूँ, कल मैं घर आ रहा हूँ, मुझे कुछ बात करनी है। सुमन खुश हो जाती हैं, लेकिन अंकुर की आवाज में कुछ अनकहा सा है। एक छोटी सी कंपनी का ऑफिस, जहां रमेश डेस्क पर फाइलें सजा रहे हैं। तभी उनका मैनेजर आता है और गंभीर चेहरा लिए कहता है, रमेश जी, सर आपको मीटिंग रूम में बुला रहे हैं। रमेश के मन में एक अजीब सी बेचैनी उठती है। मीटिंग रूम में कंपनी के मालिक और 2 अधिकारी पहले से बैठे हुए हैं। मालिक बिना किसी भूमिका के कहते हैं, रमेश जी, कंपनी को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हमें कुछ लोगों को रिलीव करना पड़ रहा है। रमेश हकलाते हैं, मतलब? मालिक सिर झुकाकर कहते हैं, आप भी उनमें से एक हैं। आपकी नौकरी जा रही है। रमेश की दुनिया जैसे थम सी जाती है। वह चुपचाप उठते हैं और धीरे धीरे ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। घर लौटते हैं, लेकिन उनका चेहरा बुझा हुआ है। सुमन उन्हें देखकर समझ जाती हैं कि कुछ गलत हुआ है। रमेश, सब ठीक तो है? वह चिंतित होकर पूछती हैं। रमेश झूठ बोलते हैं, हाँ, बस थोड़ा सिर दर्द है। तभी गेट पर कार की आवाज गूंजती है। अंकुर स्मार्ट सूट में अपनी गर्लफ्रेंड नीता के साथ घर में दाखिल होता है। नीता की बॉडी लैंग्वेज से उसका अहंकार साफ झलकता है। मम्मी पापा, मैं आ गया, अंकुर खुश होकर कहता है। सुमन उसे गले लगाती हैं, लेकिन रमेश बस हल्का सा मुस्कुराते हैं। नीता झुककर नमस्ते करती है, लेकिन रमेश को उसका लहजा असहज करता है। परिवार ड्राइंग रूम में इकट्ठा होता है, लेकिन माहौल में एक अजीब सा तनाव है। अंकुर सीधे मुद्दे पर आता है, पापा, मैं नीता से शादी करना चाहता हूँ। सब खुश हो उठते हैं, लेकिन नीता का अगला वाक्य सबको स्तब्ध कर देता है। लेकिन एक शर्त है, वह ठंडे स्वर में कहती है, अंकुर को मेरे साथ दिल्ली शिफ्ट होना होगा और परिवार से दूर रहना होगा। सन्नाटा छा जाता है। रमेश का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। सुमन की आंखों में आंसू उमड़ आते हैं। रमेश अपने मन में सोचते हैं, इतने साल मेहनत की और आज सब बेकार। अब घर वालों को क्या जवाब दूंगा? समय बीतता है। 1 हफ्ते बाद सुबह की धूप खिड़की से घर में छनकर आ रही है। सुमन चाय बना रही हैं, लेकिन उनकी नजरें बार बार रमेश पर टिक रही हैं, जो बालकनी में अखबार लिए खड़े हैं। रमेश का व्यवहार बदल गया है। वह चुप रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं। सुमन चाय का कप लेकर उनके पास जाती हैं, रमेश, चाय। आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं तुमने। रमेश अखबार जोर से बंद करते हुए तल्खी से कहते हैं, मैं भूखा नहीं हूँ। हमेशा की तरह मेरे पीछे पड़ी रहती हो। सुमन चौंक जाती हैं। रमेश ने कभी उनसे इस तरह बात नहीं की थी। वह चुपचाप अंदर चली जाती हैं। प्रिया नाश्ता करते हुए सुमन से पूछती है, मम्मी, पापा आजकल इतने चिड़चिड़े क्यों हैं? सुमन गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, बेटा, शायद ऑफिस का कोई टेंशन है, लेकिन मुझे लगता है कुछ और ही बात है। कल रात मैंने उन्हें अपनी नौकरी वाली फाइलें फाड़ते देखा। दूसरी तरफ अंकुर अपना सामान पैक कर रहा है। नीता उसे जल्दी करने को कह रही है। राहुल कोने में अपनी पेंटिंग पर काम कर रहा है। नीता घड़ी देखकर कहती है, अंकुर, हमें 98वें ट्रेन के लिए लेट हो रहा है। अंकुर जवाब देता है, ठीक है, बस ये लास्ट बॉक्स पैक कर लूं। तभी रमेश कमरे में आते हैं। सब चुप हो जाते हैं। तो तुम सचमुच जा रहे हो? रमेश ठंडे स्वर में पूछते हैं। अंकुर झूठ बोलता है, पापा, मेरी कंपनी ने मुझे ट्रांसफर कर दिया है।
दिल्ली में नई नौकरी मिल गई है। राहुल अपनी पेंटिंग से नजर उठाता है। वह जानता है कि अंकुर सच नहीं बोल रहा। राहुल अपनी नई पेंटिंग पूरी करता है, एक पेड़ जिसकी जड़ें टूट रही हैं। रमेश अचानक दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। ये क्या बनाया है? वह पूछते हैं। राहुल उत्साहित होकर कहता है, पापा, ये मेरी नई क्रिएशन है। गैलरी वाले ने कहा है कि। रमेश क्रोधित होकर बीच में टोकते हैं, बस बंद करो ये सब। तुम्हारी उम्र के लड़के करोड़ों कमा रहे हैं और तुम ये बेकार की चीजों में समय बर्बाद करते हो। गुस्से में वह राहुल के कैनवास को पलट देते हैं। रंग फर्श पर बिखर जाते हैं। राहुल का चेहरा टूट जाता है। सुमन आखिरकार हिम्मत जुटाकर रमेश से सवाल करती हैं, रमेश, तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया गया है ना? रमेश चुप रहते हैं, जो जवाब से ज्यादा बोलता है। सुमन आंसुओं भरी आंखों से कहती हैं, मुझसे क्यों छुपा रहे थे? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। रमेश टूटी आवाज में कहते हैं, मैं तुम सबको निराश नहीं करना चाहता था। अंकुर और नीता विदा होने को तैयार हैं। सुमन और प्रिया उदास खड़ी हैं। रमेश दूर से देख रहे हैं। सुमन रोते हुए अंकुर को गले लगाती हैं, तुम हमें छोड़कर जा रहे हो? हमने तुम्हें पाला, पढ़ाया और आज तुम हमारे लिए बोझ बन गए। अंकुर कहता है, मम्मी, मैं बस कुछ समय के लिए जा रहा हूँ। तभी रमेश का फोन बजता है। कॉलर की आवाज साफ सुनाई देती है, अंकुर सर, आपका प्रमोशन हो गया है, कंग्रेचुलेशन। सबकी नजरें अंकुर पर टिक जाती है। रमेश का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। झूठा, वह गरजते हैं, तुम्हारी नौकरी नहीं गई। तुमने हमें छोड़ने के लिए झूठ बोला। अंकुर चुपचाप सिर झुकाए खड़ा है। नीता उसे खींचकर कार की तरफ ले जाती है। कार गेट से निकल जाती है और सुमन जोर जोर से रोने लगती है। कहानी अब एक नए मोड़ पर आती है। शहर की प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी में भीड़ जमा है। मंच के केंद्र में राहुल की पेंटिंग टूटते परिवार चमक रही है। जज माइक पर आते हैं और प्रथम पुरस्कार जाता है श्री राहुल शर्मा के नाम। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती है। राहुल मंच पर आता है, गर्व से भरा हुआ। वह भीड़ में अपने परिवार को ढूंढता है। सिर्फ सुमन और प्रिया मुस्कुराते हुए खड़ी हैं। रमेश वहां नहीं है। एक आर्ट डीलर राहुल से मिलता है, मैं मुंबई से आया हूँ। आपकी कला में वास्तविक प्रतिभा है। मैं आपकी पेंटिंग्स की एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन लगाना चाहता हूँ। राहुल की आंखें चमक उठती हैं, लेकिन मन में सवाल उठता है, पापा मानेंगे क्या? प्रिया अपने दोस्तों के साथ बैठी है। उसका फोन बजता है, कॉलेज के प्रोफेसर। प्रिया, तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब की अप्रूवल हो गई है। कल से लाइब्रेरी में शिफ्ट शुरू कर दो। प्रिया खुश हो जाती है, लेकिन दोस्त पूछते हैं, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत? तुम्हारा भाई तो बड़ा इंजीनियर है न? प्रिया चुपचाप मुस्कुरा देती है। वह किसी को नहीं बताना चाहती कि पापा की नौकरी चली गई है। इधर अंकुर और नीता कागजातों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। कागज पर लिखा है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर डीड। नीता चालाकी से कहती है, तुम्हारे पिता के सिग्नेचर की नकल बिल्कुल असली लग रही है। अब बस तुम्हारी माँ के सिग्नेचर की कॉपी करनी है। अंकुर हिचकिचाता है, नीता, ये गलत है। वो जमीन मेरे पिता की जिंदगी भर की कमाई है। नीता गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? मैंने तुम्हारे लिए अपना करियर रिस्क पर रखा। अंकुर चुप हो जाता है। डिनर टेबल पर सन्नाटा है। रमेश राहुल की तरफ देखकर बड़बड़ाते हैं, आज भी पेंटिंग वेंटिंग में समय बर्बाद किया। कब समझोगे असली दुनिया कैसे चलती है? राहुल गुस्से से उठ खड़ा होता है, पापा, मैंने आज प्रतियोगिता जीती। मुंबई से मेरी एग्जीबिशन का ऑफर आया है, लेकिन आपके लिए तो मैं हमेशा से ही नाकाफी हूँ। रमेश चुप रहते हैं। सुमन के आंसू निकल आते हैं। रमेश बैंक मैनेजर से मिलते हैं, जो उन्हें एक चौंकाने वाला दस्तावेज दिखाता है। शर्मा साहब, आपकी जमीन पर लोन के लिए आवेदन आया है। आपके और आपकी पत्नी के सिग्नेचर हैं। रमेश का चेहरा पीला पड़ जाता है। उन्होंने कभी ये दस्तावेज नहीं भरे। वह अंकुर को वीडियो कॉल करते हैं। स्क्रीन पर अंकुर और नीता दिखते हैं। मेरा बेटा मेरे ही खिलाफ साजिश कर रहा है। रमेश गरजते हैं। नीता स्क्रीन पर आकर कहती है, हाँ, हमने ही किया है। अंकुर ने आपके सिग्नेचर की नकल की है। अब वो जमीन हमारी होगी। रमेश का फोन हाथ से छूट जाता है। मेरा बेटा मेरा ही दुश्मन बन गया, वह टूटी आवाज में कहते हैं। आज से तुम इस घर के नहीं रहे। तभी सुमन जोरों की खांसी के साथ उठती है। उनका चेहरा पीला पड़ गया है। वह रसोई की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन चक्कर खाकर कुर्सी पर गिर जाती हैं। प्रिया चिल्लाती है, पापा जल्दी आओ, मम्मी बेहोश हो गई हैं। रमेश दौड़कर आते हैं और सुमन को गोद में उठाते हैं। सुमन की आंखें खुलती हैं। कोई बात नहीं, बस थोड़ा कमजोरी लग रही थी। रमेश का चेहरा शर्म से झुक जाता है। डॉक्टर की रिपोर्ट गंभीर है।
सुमन जी को स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज हो गई है। उन्हें पूरा आराम चाहिए, कोई टेंशन नहीं। रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रिया राहुल का हाथ पकड़ लेती है। राहुल बोलता है, पापा, मैं मुंबई वाला आर्ट प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। वो मुझे अच्छा पैसा देंगे मम्मी के इलाज के लिए। रमेश तीखी नजर से कहते हैं, तुम भी अपने भाई की तरह पैसों के पीछे भाग रहे हो। मैंने तुम्हें पेंटिंग छोड़ने को कहा था। प्रिया हस्तक्षेप करती है, पापा, राहुल भैया हमारी मदद करना चाहता है, आप क्यों सबको दूर धकेल रहे हैं? रमेश चुप हो जाते हैं। अंकुर अपने फ्लैट में अकेला बैठा है। नीता का छोड़ा हुआ नोट उसके हाथ में है। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मेरी सारी प्लानिंग फेल हो गई। मैं चली गई। तुम्हारे अकाउंट का सारा पैसा मैंने ले लिया है। बैंक मैनेजर की कॉल आती है, शर्मा साहब, आपके द्वारा जमा कराए गए प्रॉपर्टी पेपर्स नकली निकले हैं। हम आपके खिलाफ केस कर रहे हैं। अंकुर का फोन छूट जाता है। मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया और आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। वह बुदबुदाता है। राहुल मुंबई जाने की तैयारी करता है। सुमन पूछती हैं, बेटा, तुम सच में जा रहे हो? राहुल अपनी माँ को गले लगाता है। मम्मी, मुझे जाना पड़ेगा। पापा मुझे समझना ही नहीं चाहते। मैं इस घर में बोझ बन गया हूँ। ट्रेन चल पड़ती है। सुमन बेसुध होकर रोने लगती है। प्रिया कहती है, भैया, जल्दी वापस आना। तभी प्रिया का फोन बजता है। अंकुर की कांपती आवाज, प्रिया, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ। एक सर्द सुबह अंकुर घर के गेट पर खड़ा है। उसके कपड़े मैले कुचैले हैं, आंखों के नीचे काले घेरे। वह घंटी बजाने वाला होता है। तभी प्रिया दरवाजा खोलती है। भैया, वह हैरान रह जाती है। अंकुर जमीन पर गिरकर प्रिया के पैर छू लेता है। मुझे माफ कर दो, मैंने सबको धोखा दिया। प्रिया उसे गले लगाती है। सुमन आती हैं और अंकुर को देखकर रो पड़ती है। अंकुर अपनी माँ के चरण छूता है। रमेश कमरे में आते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? वह ठंडे स्वर में पूछते हैं। अंकुर कहता है, पापा, मैं आप सबसे माफी मांगने आया हूँ। नीता ने मुझे धोखा दे दिया। मेरा सब कुछ चला गया, लेकिन मैंने सीख लिया है कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता। रमेश चुपचाप कमरे से चले जाते हैं। मुंबई में राहुल अपनी पेंटिंग्स पर काम कर रहा है। गैलरी ओनर की कॉल आती है। राहुल, तुम्हारी पेंटिंग्स की डिमांड बढ़ रही है। यहाँ 50,000 रुपए का एडवांस भेज रहा हूँ। राहुल तुरंत पैसे घर भेजता है। प्रिया चिल्लाती है, मम्मी पापा, राहुल भैया ने 50,000 भेजे हैं। उन्होंने लिखा है मम्मी के इलाज के लिए। रमेश का चेहरा शर्म से झुक जाता है। रमेश बरामदे में अकेले बैठे हैं, राहुल की बचपन की तस्वीर हाथ में लिए। सुमन पास आती हैं। रमेश, कब तक अपनी गलती नहीं मानोगे? राहुल ने साबित कर दिया कि उसके सपने भी कीमती हैं। रमेश की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मैंने अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी की, पर अब शायद बहुत देर हो चुकी है। रमेश मुंबई के लिए ट्रेन का टिकट बुक करते हैं। प्रिया हैरान, पापा, आप? मैं अपने बेटे से माफी मांगने जा रहा हूँ, रमेश दृढ़ता से कहते हैं। राहुल की एग्जीबिशन में भीड़ उमड़ी है। तभी वह प्रवेश द्वार पर रमेश को देखता है। रमेश उसकी टूटते परिवार पेंटिंग के सामने रुकते हैं, आंखें नम। माफ करना बेटे, मैंने तुम्हारे सपनों को नहीं समझा। राहुल भागकर अपने पिता के गले लग जाता है। हॉल तालियों से गूंज उठता है। राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, पापा, परिवार कभी बदला नहीं लेता। आप आ गए, बस इतना ही मायने रखता है। परिवार फिर एक साथ है। अंकुर ने नीता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। राहुल की एग्जीबिशन अब उनके शहर में लगने वाली है। रमेश राहुल के कैनवास सहेजते हुए कहते हैं, मेरा बेटा देश का सबसे बड़ा आर्टिस्ट बनेगा। सब हंसते हैं। सुमन की सेहत में सुधार हो रहा है। अगली सुबह पक्षियों की चहचहाहट के बीच शर्मा परिवार एक साथ नाश्ता कर रहा है। रमेश अखबार पढ़ रहे हैं, जिसके पहले पेज पर राहुल की तस्वीर है। युवा कलाकार राहुल शर्मा की पेंटिंग्स ने लंदन में बनाई पहचान। सुमन प्यार से पूछती हैं, राहुल बेटा, तुम्हारी लंदन वाली एग्जीबिशन की तैयारी कैसी चल रही है? राहुल कहता है, सब ठीक है मम्मी, मैं चाहता हूँ पूरा परिवार साथ चले। रमेश गर्व से राहुल के कंधे पर हाथ रखते हैं। एक नई कार गेट पर रुकती है। अंकुर स्मार्ट सूट में बाहर निकलता है, हाथों में गिफ्ट्स। अंकुर भैया आ गए, प्रिया चिल्लाती है। अंकुर सबको गिफ्ट देता है। रमेश को चश्मा, सुमन को साड़ी, राहुल को पेंट ब्रश, प्रिया को लैपटॉप। बेटा, ये सब? रमेश पूछते हैं। अंकुर मुस्कुराते हुए कहता है, पापा, मुझे टेक कंपनी में अच्छी पोजीशन मिल गई है। अब मैं इस शहर में ही रहूंगा। गैलरी में भीड़ उमड़ी है। राहुल की टूटते परिवार पेंटिंग 5 लाख में बिकती है। एक रिपोर्टर पूछता है, इस पेंटिंग की प्रेरणा क्या थी? राहुल अपने परिवार की ओर देखता है।
ये मेरे अपने अनुभवों की कहानी है, कैसे लालच और गुस्से ने हमें तोड़ा और माफी ने फिर से जोड़ा। हॉल तालियों से गूंज उठता है। रमेश डिनर टेबल पर गंभीर होकर कहते हैं, मुझे सबसे कुछ कहना है। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। आज मैं अपनी पूरी सेवानिवृत्ति की राशि से एक छोटी आर्ट गैलरी खोल रहा हूँ, जिसका प्रबंधन राहुल करेगा। राहुल की आंखें भर आती हैं। शर्मा फैमिली आर्ट सेंटर का उद्घाटन होता है। अंकुर ने अपनी कंपनी से स्पॉन्सरशिप दिलवाई है। प्रिया प्रचार संभाल रही है। सुमन प्रसाद बांट रही हैं। पुलिस अधिकारी आता है, शर्मा साहब, नीता को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपकी जमीन वापस मिल जाएगी। अंकुर राहुल की ओर देखकर मुस्कुराता है। अंत में पूरा परिवार छत पर बैठा है। रमेश और सुमन हाथ में हाथ डाले हैं। अंकुर और राहुल भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं। प्रिया चाय परोस रही है। सुमन मुस्कुराते हुए कहती हैं, हम फिर से एक हो गए और इस बार कोई हमें अलग नहीं कर सकता। और इस तरह मेरे दोस्तों, शर्मा परिवार की कहानी हमें सिखाती है कि गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन प्यार और माफी के रास्ते पर चलकर हर टूटा रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए।